JSX रखनी है। .js होगी तो शॉर्टकट काम नहीं करेंगे, सिंपल इसका फर्क ये है, और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अच्छा भाई, तो अब हम बात करते हैं कि इमेज कैसे यूज करते हैं। अभी इंटरनेट तो चल रहा नहीं है तो हम ऑफलाइन इमेज ही यूज कर लेते हैं जब तक नेट चलता है। तो हमारे पास ये एक पिक्चर है, हम चाहते हैं कि भाई ये पिक्चर लगाएं अपने पास इस के अंदर जाकर। तो आप क्या करते हो, आप अपने सोर्स के साथ एक नया फोल्डर बनाते हो एसेट्स का। एसेट्स के अंदर जाकर आपने एक पिक्चर लगा दी, सही है भाई। अब इसको यूज करने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले आप पिक्चर को इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट आप लिखते हो, इंपोर्ट उस पिक्चर का कोई भी नाम दे सकते हो। आपने बोला लोगो, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम एसेट्स में जाओ, और एसेट्स के अंदर अब ये फाइल की आपकी हेल्प नहीं करेगा, तो आप एसेट्स में जाकर जो फाइल का नाम है वो उठा के आपने यहाँ दे दिया, तो आपने एक इंपोर्ट कर ली पिक्चर्स। तो आप रेक्ट के अंदर ऑफलाइन पिक्चर जितनी भी यूज करोगे उसको पहले इंपोर्ट करोगे। अब सवाल है कि इंपोर्ट किस तरह, सिंपल आप इंपोर्ट का कीवर्ड लगाया, इसका नाम मतलब आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप SMIT में बैठे हो, उसका नाम SMIT लिख दो। फ्रॉम, ये उस फाइल कॉल करने का नाम है, मतलब जब उसको कॉल किया जाएगा तो SMIT के नाम से किया जाएगा। और ये है कि ये फाइल आएगी कहाँ से, तो आपने बताया ये इस फाइल से आएगी। अब अगर आप इसको यूज करोगे तो IMG का टैग, ये तो सबको याद है ना भाई, इमेज का टैग, इमेज लगाने के लिए IMG लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जाकर कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। क्या लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ जाकर आपने वैल्यू दे दी SMIT। तो अब आपके पास सिंपल ये पिक्चर ब्राउजर पे शो करा देगा। मतलब जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो आप इस तरह इंपोर्ट करोगे और वो आप यहाँ पर लगा रहे होंगे। तो इसको आप एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं क्या पिक्चर आई भी या नहीं। जब तक इंटरनेट की बात कर लेते हैं कि भाई नेट पर की जो पिक्चर है वो हम किस तरह यूज करेंगे। तो नेट की पिक्चर के लिए आपने सिंपल क्या करना है, ये आपका सिंपल पिक्चर है, ये आपने उठाई और इसको आपने यहाँ जाकर क्या बोल रहा है, मॉड्यूल कैन नॉट रिजॉल्व। अच्छा, अब क्योंकि ये बोल रहा है भाई देखो आपने जो फाइल इंपोर्ट की हुई है वो .js की हुई है, और अब आपकी फाइल कौन सी है, JSX। नहीं वो क्योंकि ये अभी यहीं पे फट रहा है कि बात। सही है भाई, तो आपके पास पिक्चर आ गई। अच्छा, अब एरर क्या आ रहा था, एरर ये था, आपको ये बोलता है कि भाई देखो मॉड्यूल नॉट फाउंड, यू अटेम्प्ट टू इंपोर्ट। आप अपने प्रोजेक्ट से बाहर जा रहे हो तो आपको अपनी डायरेक्टरी किसके अंदर बनानी होगी, SRC के अंदर। मतलब जितना भी काम करना है वो सबका सब काम पे करना होता है SRC के अंदर। तो आपके पास एसिड्स का फोल्डर भी बन गया। अब एसिड का फोल्डर बाहर नहीं बनाना क्योंकि ये बाहर पहचान नहीं सकता। एसिड्स का फोल्डर बनाना होता है सोर्स के अंदर जाकर। इसी तरह आपके पास अलग से आपने कोई फोल्डर बनाया, जैसे फायरबेस लगानी है तो इसके अंदर एक कॉन्फ़िग का फोल्डर बन जाएगा, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट ने एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनाई थी। तो इस तरह आपने जो एसिड्स का फोल्डर बनाना है वो किसके अंदर बनाना है, सोर्स के अंदर जाके। अब जब मैं सोर्स को इंपोर्ट करूंगा
तो ये एरर नहीं देगा और ये आपके पास पिक्चर शो करवाएगा। सही है भाई। तो पिक्चर लगाना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल इंपोर्ट किया SMIT फ्रॉम कौन से फोल्डर से आएगी, तो आपने बोला डॉट स्लैश CSS। हाँ नहीं, आपको यहाँ पर लगानी है बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर आप URL, अब यहाँ पे तो आप पास कर सकते हो एसेट्स और ये जाके ये तो आपका वही का वही तरीका है इसको, क्योंकि जब आप JSX की बात करते हो उसकी बात कर रहा हूँ कि आपको यूं इंपोर्ट करना है। CSS में तो आप इस तरह इंपोर्ट कर लोगे। जी जी नहीं नहीं, एक एक लाइन के अंदर आप सिंपल क्या करते हो, जब आप अगर बिजनेस लॉजिक की बात करते हो तो आप सबके साथ इमेजेस अलग से एक फोल्डर में स्टोर करते हो। मतलब आपने एक एसेट्स का फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर पूरी 10 पिक्चर पड़ी हैं, फिर एक अलग से फाइल बनाओगे जिसके अंदर सब पिक्चर इंपोर्ट होंगी, फिर वो यहाँ पर सिर्फ आपके पास डायरेक्ट वो नाम उठा के लाएगा कि भाई SMIT1 SMIT2, और ये फाइल इमेज नहीं होगी, ये आपकी वो फाइल होगी जहाँ पे आपने सब काम किया। मतलब ये लाइन आप यहाँ पर नहीं लिखते। अगर आप बिजनेस की बात करते हो जैसे images.jsx, अब आप सबकी सब लाइनें यहाँ जाके इंपोर्ट कर देते हो, फिर यहाँ से वो सब वन बाय वन मंगाया जाता है कि आपने एक इमेजेस की फाइल बना ली, अब इसमें पूरी वेबसाइट की ये हम आगे जाके खुद करेंगे, अभी तो हम 0 स्टेप पे हैं, तो इसलिए ज़्यादा हमें सोचना ही नहीं है। सिंपल अब क्या है कि अभी जो हम कर रहे हैं उसको देखते हैं पहले। वैसे जी जी हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब आप देख एक एक लाइन से उसको कैसे पता लगेगा, अब ये तो साफ साफ उसको देखो। हाँ तो हर इमेज का अलग अलग पाथ होगा ना भाई। अब जो आपने ये ला पाथ दिया है, अब आप बोलो कि भाई यहाँ पर कॉमा लगाओ SMIT2 दो, अब ये बेचारा बोलेगा चलो अगर हम इस तरह नहीं दे सकते तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाओ, अब ये बोलेगा भाई ये SMIT जो है ये तो यहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, क्योंकि आप पाथ तो एक ही दोगे ना यार, या फिर इससे ज्यादा दे सकते हो, इससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं करता क्योंकि फ्रॉम एक ही जगह से आता है। आप अगर यहाँ पे जाके देखते हो कि भैया आपके पास सिंपल एक ही जगह इंपोर्ट हुआ पड़ा है, जब आप ये कर रहे हो तो फाइल एक से ही आएगा, मल्टीपल फाइल से नहीं आएगा, तो इसलिए आप इसको इस तरह करके इंपोर्ट कराओगे। अगर अभी के लिए क्योंकि स्टार्टिंग में है तो 10 पिक्चर हैं, तो आपको 10 बार ये लाइन लगानी पड़ेगी। सही है भाई। आपको बिल्कुल वो तब जब फंक्शन होंगे, ये पिक्चर है और पिक्चर तो एक ही चीज होगी कि भाई ये पिक्चर जब कॉल होगी जब आपके पास SMIT का नाम होगा, SMIT1 की पिक्चर दूसरी होगी, SMIT2 की पिक्चर दूसरी होगी, तो अलग अलग के लिए आप ये सब यहाँ पे इंपोर्ट करते हो। वो बात सी है कि भाई ये सबके सब अगर 120 पिक्चर हैं तो आप 120 यूज करोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मार्केट में एक अलग से इमेजेस की फाइल बनाई जाती है, उस पूरी फाइल को वहां पर रखा जाता है और यहाँ पर आप सिर्फ उस फाइल को इंपोर्ट करते हो कि इमेजेस की अलग से आपने एक फाइल बनाई, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था images.jsx, यहाँ जाके आपने सब यहाँ इंपोर्ट कर ली। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंपोर्ट करने हैं इन नाम को, हाँ लिंक कि आपने लिंक कर दिया बिल्कुल। तो अभी के लिए ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, सिंपल पिक्चर लगाना आगे भाई। अच्छा इसके अंदर जैसे आप विड्थ की प्रॉपर्टी दे रहे थे बिल्कुल वैसे के वैसे दोगे, सिर्फ क्या है कि विड्थ के साथ आप अक्सर लगाते थे पिक्सल, यहाँ पे आप पिक्सल लगाना भूल जाओगे। हाइट आपने यहाँ पर जाकर 20 हाइट कर दी, तो आपका बहुत छोटी होगी बेचारी, इसको हम करते हैं 80 तक ताकि थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो आपके ये पिक्चर आ गई, तो आपने यहाँ पर जाकर विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो और जाकर हाइट भी डिफाइन, ये तो सबको पता है ना अल्टरनेट, कि अगर पिक्चर अच्छा अब आप बोलोगे भाई अल्टरनेट से मुराद कि पिक्चर की सोर्स गलत है, तो हमारे पास ये दिखाए, ये बोलेगा नहीं भाई ये वेरिएबल ही, इस अल्टरनेट का काम क्या होता
अगर पिक्चर, अब आप बोलो सर यहाँ पे ना पिक्चर का पाथ तो गलत है, ये पिक्चर का पाथ का मकसद इसकी बात हो रही है कि अगर उसको ये पिक्चर नहीं मिलती तो वो यहाँ पर अल्टरनेट दिखाएगा, लेकिन इसका नाम गलत लिखोगे तो फट जाएगा बेचारा। अब आप यहाँ पर आए, अब आपने पेज पे रिफ्रेश किया, अब ये क्या बोल रहा है भाई देखो ये फाइल मेरे पास है ही नहीं, एसेट्स के अंदर वर्कशॉप ये फाइल .png, ये फाइल तो इसके पास है ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करते वक्त जो फाइल का नाम था वो नहीं लिखोगे तो भी फट जाएगा, क्योंकि रेक्ट छोटी चीज नहीं है, रेक्ट समझना थोड़ी सी बड़ी चीज है हमारे लिए अभी के लिए। तो अब जो फाइल का नाम था, फाइल का नाम क्या है, वर्कशॉप। अब तो फिर इस अल्टरनेट का काम नहीं है। जी जी सही है भाई, नमाज पे चलते हैं फिर इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू, हाँ तो ये मैंने पास किया ना, SMIT पास किया, वो कभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। वो जब आपकी इंटरनेट की पिक्चर होगी, अब आप यहीं पर जाकर इंटरनेट की ये लगाओ ना, ये पिक्चर लगाओ, यहां पर आपके ये पिक्चर लगाई आपके, और यहां जाके अभी के लिए इसको आपने बंद कर दिया, ये आ रही है पिक्चर। अब मैं यहां जाता हूं, अब मैंने ये किया, अब वो दिखाएगा, क्योंकि वो इंटरनेट पिक्चर की बात हो रही है, इस पे तो वो दिखाएगा, क्योंकि वो कहीं से इंपोर्ट। देखो बहुत फर्क है, ये है किसी फाइल से मंगाना, फाइल नहीं मिली वो फट जाएगा। तो अभी आके दिखाता हूँ इसको, फिर आगे हम करते हैं इंशाल्लाह नमाज के बाद।